हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि कैसे मोशन को डिफाइन किया जा सकता है, मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं तो डेफिनेशन इसका होता है कि अगर टाइम एक्सिस के साथ साथ, या यूँ कहा जाए अगर टाइम के साथ साथ कोई एक कोऑर्डिनेट चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए फिक्स्ड रेफरेंस, क्योंकि कोऑर्डिनेट का मतलब ओरिजिन तो उसका फिक्स होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इफ़ वन कोऑर्डिनेट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम देन दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन और मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ तक हमने देख लिया। अब इस मोशन को हम किन हेडिंग्स के थ्रू पढ़ते हैं उनके बारे में हमको जानना है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इसकी स्टडी करेंगे तो इसमें हमको देखना है, सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक। उसके बाद है हमारा स्पीड। स्पीड में दो आता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ठीक है। इसके बाद तीसरा आता है वेलोसिटी। वेलोसिटी में भी दो आता है, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। देन आफ्टर आता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन भी हमको पढ़ना है, एवरेज और फिर इंस्टेंटेनियस, ठीक है। तो ये सारे टॉपिक्स को हमको कवर करना है। उसके बाद हम लोग फिर उसमें आगे बढ़ेंगे, क्या है, कैसे है मोशन अंडर ग्रेविटी होती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हमको सीखना है। रिलेटिव मोशन है इन वन डायमेंशन, उसको सीखना है। तो ढेर सारे टॉपिक हैं, ग्राफ है, इन सभी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। पर शुरू करेंगे हम लोग किससे? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट कर लिया है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ओके। चलिए, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, तो मुद्दा आता है डिस्टेंस होता क्या है। तो आइए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई ए जगह है और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है। आजकल बच्चे ऐसे ही तो बाल रखते हैं। अब ये ए जगह से किसी जगह बी पर जाना चाहता है, तो ये रास्ता ऐसे ऐसे फॉलो करके यहाँ पहुँचा है, ओके, ठीक है। ए से बी पे गए हैं पर इस रास्ते को फॉलो करते हुए गए हैं, तो इसको बोला जाएगा इनिशियल पोजीशन और इसको बोला जाएगा फाइनल पोजीशन। क्योंकि किसी एक जगह से चलना स्टार्ट किया है, किसी दूसरी जगह पहुंचा है, तो ये हमारा हो गया, जहाँ से स्टार्ट हुआ है वो इनिशियल है, जहाँ को पहुंचा है वो फाइनल है, ठीक है। तो ये जो रास्ता है इसको क्या बोलेंगे? ये जो रास्ता है इसको बोलेंगे पाथ। अब इस पाथ को अगर हम छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दें और इसको हम मेज़र करें, ठीक है, तो इसको मेज़र करने से जो हमको मिलेगा तो उसको बोलेंगे पाथ लेंथ। और पाथ लेंथ अगर हमको पता चल गया तो इसी पाथ लेंथ से हमको जो क्वांटिटी मिलती है उसका नाम होता है डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम कहेंगे कि जिस पाथ पे कोई भी पार्टिकल मोशन किया है या जिस पाथ के थ्रू वो मोशन कर रहा है, उस पाथ का अगर हम पाथ लेंथ निकाल लें तो हमको क्या मिलेगा? डिस्टेंस मिलेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ये एक स्ट्रेट लाइन होगी ए और बी के बीच में, इसी को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब देखो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में भी ये मायने नहीं रखता है कि किस रास्ते को वो फॉलो करते हुए गया है, वो बस किसी भी रास्ते से जाए वो सीधा इनिशियल और फाइनल को एक स्ट्रेट लाइन से मिला देगा, क्योंकि वही उनके बीच शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जहाँ पर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्टेंस बताता है शॉर्टेस्ट, वहीं पर जो डिस्टेंस है वो पाथ लेंथ को बताता है। अगर पाथ लेंथ लंबा होगा तो डिस्टेंस ज़्यादा होगा, अगर पाथ लेंथ कम होगा तो डिस्टेंस कम होगा, पर दोनों ही केसेस में डिस्प्लेसमेंट सेम रहेगा। देखना ऐसे,
मान लीजिए फिर से एग्जांपल लेते हैं, ए और ये है बी, एक रास्ता ये है और एक रास्ता है ये। ओके, ये दो रास्ते हो गए हमारे। अब दोनों रास्तों में अगर आप देखें तो ये है फर्स्ट और ये है सेकंड, ठीक है। तो इसको आप देखिए क्या हो रहा है, फर्स्ट का जो पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ ऑफ फर्स्ट इज लेस देन सेकंड, तो डिस्टेंस किसके लिए ज़्यादा होगा, सेकंड के लिए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों ही केसेस में सेम होगा। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं। अब इसके बाद मैं आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। चलिए ठीक है, मुझे लगता है आपने इसको नोट कर लिया है। आइए अब डेफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्टेंस के बारे में लिखेंगे। द एक्चुअल पाथ लेंथ traveled by a body is called distance। एक्चुअल पाथ लेंथ यानी कितना पाथ लेंथ, उस पाथ का पूरा लेंथ अगर हम निकाल देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, तो एसआई यूनिट इसका क्या होता है, एसआई यूनिट इज मीटर और इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, मान लेते हैं डी डिस्टेंस है तो इसकी वैल्यू हो सकती है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। डी क्या है, डिस्टेंस है। देखो डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब यही है, डी इज नेवर लेस देन 0। ये ऐसा कभी भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये याद रखेंगे। अब मुद्दा ये आता है कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट को आप देख लीजिए। डिस्प्लेसमेंट को हम क्या बोलेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बना लेंगे डायग्राम जिससे आपको समझ में आ जाएगा ए और बी। तो ये पाथ लेंथ हो जाएगा डिस्टेंस और ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो इससे हमको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर हम लिखेंगे एसआई यूनिट इसका मीटर ही होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी का मतलब इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ठीक है। उसके बाद इसकी वैल्यू अगर हम डिस्प्लेसमेंट को x से दिखाएं या s से दिखाएं, किसी से भी आप दिखा सकते हैं, s से दिखाते हैं तो s लेस देन भी 0 होगा, s ग्रेटर देन 0 होगा और s इक्वल टू भी 0 होगा। तीनों केसेस इसके लिए पॉसिबल हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक नोट करिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे और भी देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी हमारी हो सकती है। अब सोचिए कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब बराबर होगा, तो डिस्टेंस ग्रेटर हो सकता है, इक्वल हो सकता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। एक ये भी रिजल्ट आपको याद रखना है, ठीक है। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर कब होगा, फॉर स्ट्रेट लाइन मोशन। टाइन हो गया यार, लाइन होना चाहिए।
स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होता है। तो ये आप नोट कर लीजिए। अब आइए हम आपको कुछ क्वेश्चंस करवा देते हैं जिनसे कि आपको आइडिया हो जाए कि कैसे काम करता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आइए क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीज़ें समझ में आती हैं, अच्छा लगता है कुछ भी इसमें, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं डालता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए कि ऐसा है, ये रेडियस r है, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। कोई पार्टिकल है जो A से B पर गया है, तो आपको पता करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्टेंस जब हम निकालने जाएंगे, डिस्टेंस निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, पाथ लेंथ चाहिए। पाथ लेंथ यहाँ कैसा है, सेमी आर्क है। सेमी आर्क का मतलब इसका जो सेमी सरकमफ्रेंस भी बोल सकते हैं, सेमी सरकम। तो सेमी सरकमफ्रेंस का मतलब 2 पाई आर होगा और डिवाइडेड बाई 2, तो पाई आर मीटर, ये हो जाएगा हमारा डिस्टेंस। अब अगर आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछा, क्योंकि ये पाथ लेंथ था, वो गया है किस रास्ते, इस रास्ते गया है, तो पाथ लेंथ निकाल लेंगे तो आसानी से आप बता सकते हैं डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो ये देखो A और B के बीच की दूरी कितनी, यहाँ से यहाँ तक R और यहाँ से यहाँ तक R, मतलब 2R है ना। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया है। इसको निकालने का तरीका भी, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दो और लॉ ऑफ पॉलीगन लगा दो, जो मैंने आपको सिखाया था वेक्टर में। ये देखो, ये वेक्टर ऐसे ऐसे, अभी सभी वेक्टर्स का जो एडिशन आएगा, देख रहे हो, तो सभी वेक्टर्स का एडिशन आएगा ऐसे। तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बोलो, डायरेक्शन तो मिल गया, मैग्नीट्यूड होगा यहाँ से यहाँ तक R, यहाँ से यहाँ तक R, 2R। लॉ ऑफ पॉलीगन से भी आप लगा सकते हैं। आइए और एक क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कि ये सर्कुलर पाथ है कोई, ठीक है, इसका रेडियस है R, यहाँ पे 4 पॉइंट्स दे रखे हैं। मान लेते हैं कि A है, B है, C है, D है। आपसे कह रहा है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है जब A से B पर पहुंचा है, A से C पर पहुंचा है और A से A पर पहुंचा है। तो A से B पर पहुंचा है तो वो इतनी दूर है, देखो ये A है और ये B है, ये एंगल 90 का, ये R, ये R। तो अगर डिस्टेंस पूछेगा तो डिस्टेंस क्या होगा, पहला हम AB के लिए सॉल्व करें। डिस्टेंस क्या होगा, 2 पाई R डिवाइडेड बाई 4 कर देंगे, क्योंकि ये 1/4 पार्ट है हमारे सर्कल का, तो ये आ जाएगा पाई R बाई 2 मीटर। अच्छा, अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा तो यहाँ से यहाँ को मिला देंगे, ट्र ऐसे। अभी देखिए R और ये राइट एंगल ट्रायंगल, तो ये निकल सकता है AB निकालने के लिए अंडर रूट R का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर सॉल्व करेंगे, अंडर रूट 2R, ये हो जाएगा इतना मीटर। ऐसे ही आप AC निकाल सकते हैं। आइए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ। AC निकालना है तो AC के लिए डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस इतना ही होगा, इज इक्वल टू 2 पाई R, क्योंकि आधा सर्कल बन रहा है A से C तक जाने में, है ना, ऐसे देख लो ये। तो ये बन गया तुम्हारा कितना, पाई R मीटर। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका होगा यहाँ से यहाँ तक कितना है, यहाँ से यहाँ तक R है, ये R है, ये R है, तो ये मिला के हो जाएगा 2R मीटर। अब A से A में पूछा है, किससे पूछा है, A से A में, ठीक है। तो A से A में 2 पाई R, ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, क्योंकि एक चक्कर काटेगा जब यहाँ से यहाँ तक तो कितना चलेगा, 2 पाई R के बराबर चलेगा, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा,
डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू फाइनल पॉइंट, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। इतना नोट करिए बेटा, हम और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आइए और क्वेश्चंस देखते हैं। कभी कभी साउथ, नॉर्थ, ईस्ट इनका डायरेक्शन लेकर के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो आइए उन क्वेश्चंस को करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल अगला हुआ, आपको ऐसे दे दिया, ठीक है। ये है आपका, इधर कर दिया नॉर्थ, इधर कर दिया साउथ, इधर कर दिया ईस्ट और इधर कर दिया वेस्ट, ठीक है। कितने लोगों को ये ईस्ट लेने में दिक्कत होता है, क्योंकि नॉर्थ साउथ तो कोई भी ले सकता है, तो वो ऐसे याद रख सकते हैं। इंडिया का अगर आप मैप देखेंगे तो पश्चिम बंगाल किधर है, इस तरफ होता है, और गुजरात इस तरफ होता है। तो जिधर पश्चिम बंगाल है उधर पश्चिम नहीं लेना है, उधर वेस्ट नहीं लेना है, उधर ईस्ट लेना है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। खैर, तो ये चला है इधर 3 किलोमीटर, कितना चला 3 किलोमीटर, और टुवर्ड्स नॉर्थ, टुवर्ड्स ईस्ट, सॉरी टुवर्ड्स ईस्ट कितना चला 3 किलोमीटर, टर्न लेफ्ट एंड goes 4 kilometer, find distance and displacement। मुद्दा समझ रहे हो। पहले ये चला है 3 किलोमीटर, तो ये देखो ओरिजिन से 3 किलोमीटर और फिर उसके बाद लेफ्ट मुड़ा है, लेफ्ट मुड़ के 4 किलोमीटर और यहाँ जाकर रुक गया है। तो आपसे पूछा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस के लिए आपको सिंपली इस पाथ का लेंथ पता कर लेना है, जो 3 और 4, तो आंसर हो जाएगा डिस्टेंस के लिए कितना 3 + 4 मिला के 7 किलोमीटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको ये वाली लाइन निकालनी पड़ेगी, ये। अब देखिए ये वाली आप लाइन निकालेंगे तो ये कितना आएगा 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिए तो ये कितना आ गया 5 आ गया। ओके, अब यहाँ पे आपको डायरेक्शन बताना है कि ईस्ट से किस तरफ जा रहा है। तो डायरेक्शन बताने के लिए मान लेते हैं ये एंगल थीटा है, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3। इतनी वैल्यू होती है tan 53 डिग्री की, तो थीटा की वैल्यू हो गई 53 डिग्री, ठीक है, फ्रॉम ईस्ट। बात समझ में आई? ईस्ट से वो कितने एंगल पे है 53 डिग्री पे, और नॉर्थ से कितने एंगल पे है 90 - थीटा, तो नॉर्थ से होगा 37 डिग्री पे। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। उसमें भी आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है। क्वेश्चन ऐसा है, देखिए मान लीजिए हमारी कोई एक्सिस है, अब इस पे वो चल रहा है, ऐसे चला, ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, साउथ और ये वेस्ट। उसके बाद वो सीधा चला कुछ देर तक, ठीक है, और जा कर के रुक गया। तो ये चला है कितना 4√2 मीटर, और ये चला है कितना 4 मीटर। आपसे पूछ रहा है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस निकालने के लिए तो बहुत आसान सी चीज़ है, क्या करेंगे 4 और ये तो मिला के 4√2 + 4, तो ये हो जाएगा 4√2 + 1 मीटर। अब मुद्दा आता है डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि डिस्टेंस में तो पाथ लेंथ निकाल लेना है, हमारा काम बन जाता है। पर डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अब आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहाँ से ये वाली पॉइंट होगी। अगर ये O है, ये A है और ये B है, तो OB हमारा हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो OB निकालने के लिए हमको क्या चाहिए? हम लगाएंगे यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा। चलिए, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो ये दूरी हो जाएगी 4√, जैसे वेक्टर होता है तो वेक्टर का कंपोनेंट लेना सिखाया है ना, तो ये निकाल लो कितना होगा cos 45 डिग्री, और ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4√2 sin 45 डिग्री। ओके,
चलिए, तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ कोऑर्डिनेट मिलेगा ये और ये सेम हाइट पे है ए और सी, ए और बी, तो यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा sin 45 की वैल्यू 1/√2, तो √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो y में मिलेगा 4 और ये देखो ये मिलेगा 4 और 4 यहाँ तक ऐड कर देंगे तो ये मिलेगा 8। चलिए अब डिस्टेंस निकाल लीजिए, तो इज इक्वल टू √8 - 0 का स्क्वायर, यहाँ का कोऑर्डिनेट 0,0 प्लस 4 - 0 का स्क्वायर, सॉल्व करेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो गया 64 प्लस 16, कितना आता है, ये हो गया आपका 70 और 80 मीटर। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं और मैंने इसमें पूरी कोशिश की है कि ढेर सारे क्वेश्चंस का टाइप आपको समझ में आ जाए। और भी टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए आपका ऐसे हो जाए, इक्विलैटरल ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट दे दे कि इधर चला इधर चला इधर चला 4 किलोमीटर, इधर चला 4 किलोमीटर, ए से बी पर गया है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4 और 4 8 हो जाएगा किलोमीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये वाली चीज़ हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए आप क्या लिखेंगे, अरे वेक्टर सम कर देंगे तो यही तो आएगा, तो ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा कितना है, ए से बी 4 किलोमीटर। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम लोग जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है एवरेज स्पीड या स्पीड, तो स्पीड को देखेंगे, एवरेज स्पीड देखेंगे, फिर वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी है, इन सभी टॉपिक्स को हम कवर करेंगे अपने उस वीडियो में। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए, सीखते रहिए और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए। इन्हीं चंद बातों के साथ आज की हमारी सभा संपन्न होगी, पर चलते चलते सीखते रहें, क्योंकि जब तक सीखने का जज्बा है तब तक जीतने का जज्बा है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।